बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्लॉग चैनल पे तो दोस्तों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नैन वाले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आप खैर करिए होंगे, ठीक ठाक बशाश होंगे। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक शेयर करने और हमारे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा ताकि हमारे अच्छे ब्लॉग आप तक आ सकें और हमें उम्मीद मिले और हम खुश हों। बात तो सही है। और हम व्लॉग डेली अपलोडिंग कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज एक बैड न्यूज़ है, तो बैड न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे, लेकिन जहाँ पे जाएंगे तो वहीं से बैड न्यूज़ शेयर करके बहुत बुरी खबर है। को मौसम दिखाते हैं कि मौसम कैसे है। मौसम भी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की धुंध है। रात को धुंध बहुत ज़्यादा आई की थी, लेकिन अब धुंध चली गई है। तो ये दिन के अभी तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और ये मौसम है। और हम आपसे शेयर करते हैं कि हमारे फैंसी हमने एक मुर्गे पाले हुए थे, तकरीबन 4 थे। और हमने उसे अंडे से यानी कि अंडे अंडे मुर्गी के नीचे रखे थे और उसके बाद उनमें से भी बच्चे निकले थे। बहुत मुश्किल से मैंने पाले थे, फैंसी थे। और तो हम उसको इस कोठी मैंने बनाई थी और इस कोठी में हमने उसको अंदर रात को मैं रख के जाता था और अंदर से दरवाज़ा दे देता था। लेकिन ये बैड न्यूज़ ये है कि रात को मेरे ख्याल में ये दीवार और इस दीवार की इस जगह से वो गीदड़ आए थे रात को और गीदड़ आने की वजह से वो उसको हमारे मुर्गों को हम मार के चले गए हैं। तो एक को उसने तकरीबन खा लिया था, थोड़ा सा बच्चा था, लेकिन बाकियों को वो मार के चले गए हैं क्योंकि ये दरवाज़ा था, दरवाजे से बिल्कुल छोटी सी सुराख उन्होंने किया था। और इनके आगे मैं ईंटें देता था, लेकिन ये आगे इन ईंटों को उन्होंने सिर्फ एक ईंट थोड़ी सी उन्होंने हटाई थी और तो मार के वो चले गए हैं। लेकिन हमने इतने सेटअप भी किया था, लेकिन फिर भी वो मार के चले गए हैं क्योंकि हाँ, ये वाला जो दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये दरवाज़ा भी बंद होता है हवेली की तरफ से। और सुंदरी इधर आ नहीं सकती थी। सुंदरी अगर इधर होती है, ये दरवाज़ा खुला होता तो सुंदरी पे बिल्कुल अंदर आ जाती और उसको गिदड़ों को मार देती थी। लेकिन मजबूरी यही है कि ये दरवाज़ा बंद हुआ था। और मैं आपको बताता हूँ कितना थोड़ा खुला था। उससे पहले हम आपको मुर्गे दिखाते हैं। तो ये मुर्गियाँ, ये 4 मुर्गियाँ, ये आप देख सकते हैं। एक ये देखें, तो ये मुर्गा जो है इसको उसने ये देखें तो इसकी ये इसको मारा था और मार के इसने ये देखें तो इसकी गर्दन ने तोड़ लिया गीदड़ ने। और तो ये इसके फैंसी पाँव है, ये आप देख सकते हैं। और इसको इसके गिदड़ ने एक को ये मार दिया। और ये जो सबसे बड़ा मेरा मुर्गा था और इसका नाम था रॉकी था, लेकिन इस रॉकी को इन्होंने ये देखें तो मार के चले गए। शायद कोठी से बाहर होती, इस कोठी से बाहर होते तो इनको शायद ये उनसे लड़ाई कर सकते थे, लेकिन ये कोठी के अंदर थे, उसके अंदर थे, लेकिन उसकी वजह से ये इसको ये मार के चले गए। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, तो ये फैंसी थे। तो ये एक दो ये भी मार दिया उन्होंने। ये हमारी मुर्गी थी और ये देखें तो इसकी भी एक गर्दन उन्होंने गिदड़ ले यानी कि तोड़ के ले गए हैं। ये देखें, ये तीसरा ये था और चौथा ये है, ये देखें। तो ये चौथा है और इसको सिर्फ उसने सर पे चक लगाया। तो ये दांत कुछ बद लगे हुए, ये भी मर चुकी है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही मुर्गे को थोड़ा सा खाया। मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये उन्होंने सिर्फ इस मुर्गे को आधा खाया क्योंकि बाकी वो उधर से नहीं ले जा सकते थे। तो उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया है। तो हमारी बदकिस्मती यही थी कि मैंने सुंदरी को यानी कि ये वाला दरवाज़ा जो था, ये दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था। तो इस बंद करने की वजह से सुंदरी इधर आ नहीं सकती थी और रात को तो इधर नहीं आने की वजह से हमारा ये नुकसान है कि हमारे घर मुर्गे मर गए। तो जी आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन दुख यही है कि हमने इसको छोटे छोटे पाला था, यानी कि मुर्गी के नीचे अंडे रखे थे, फिर उसके कपास के नीचे रख के फिर हमें बहुत मुश्किल से मैंने इनको बड़ा किया था। इनके लिए मैंने ये कमरा बनाया था और ये हवेली थी, लेकिन इस हवेली की वजह से ये अंदर रात को गिदड़ आने की वजह से मर गए। तो ये देख सकते हैं कि ये सुराख है सिंपल सा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं कह रहा था कि ये सेटअप था, इस तरह सेटअप मैंने बनाया हुआ था। ये इतना दरवाज़ा इतना बंद था, ये नीचे ईंटें थी, ये देखें इधर ईंटें थी और ये ईंट जो थी ये वाली ईंट ये जगह पे पड़ी थी और सिर्फ ये वाली जगह सुराख थी और इस जगह से सुराख था। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इधर से बिल्ला भी कैसे गुजर सकते। बिल्ली जो बिल्ला होता है वो इधर से गुजर भी नहीं सकता। तो ये गुजरने के बाद उसके बाद ना इधर से किधर गुजर सकता है। ये आप देख सकते हैं इतने गैप, यानी कि ये देखें 2 इंच के गैप है, इधर भी 2 इंच के गैप है और इधर तकरीबन 3 इंच के गैप है। तो ये 3 इंच के गैप और 2 इंच के गैप से वो कैसे बिल्ला गुजर सकता है।
तो ये मेरी सोच से बाहर है। तो इधर से गिद्धड़ भी नहीं गुजर सकता, तो गिद्धड़ बड़ा होता है जी, आप देख सकते हैं। ये इतना सुराख भी नहीं है, और मैंने बहुत मजबूत यानी कि उनका घर बनाया था, और इधर से ये गुजर नहीं सकता। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया। तो मेरी समझ बाहर नहीं है, क्योंकि ये शायद इस दीवार से, और वो सामने सुराख है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, इधर से निकल आ सकता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ तो शायद ये इस जगह से गैप है, तो ये गैप है, तो ये इधर से चलो गिद्धड़ आ सकता है, उधर से आके वो जगह से नहीं आ सकता, यानी कि अंदर से गुजर भी नहीं सकता, लेकिन उसको मार के चला किया है। ये मेरी समझ से बाहर है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये गिद्धड़ के काम है या बिल्ली के काम है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किसका काम है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये किस चीज़ का काम है। तो ये बहुत दुख हो रहा है कि ये ऐसा हो गया है। क्या कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं कह सकता। जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी वही हो सकता है। बस यही दुख है कि ये दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ दिया होता तो शायद अंदर ये शोर करते तो सुंदरी आ जाती, लेकिन सुंदरी नहीं आ सकती, क्योंकि सुंदरी दूसरी हवेली में होती है, और उधर से थोड़ी सी भी आवाज़ आए तो सुंदरी यानी कि उन चीज़ों को मारती है। तकरीबन सुंदरी ने इसी तरह कम कम 4 से 5 बिल्लियाँ अभी मार चुकी है, बिल्ली, और बिल्लियाँ बहुत मोटे मोटे, लेकिन इधर तो आ नहीं सकती, दरवाज़ा बंद था। हम अपनी औजार यानी कि कहीं हम ये लेकर आ चुके हैं, और उसके बाद हम इधर गड़ा बनाएंगे, और गड़ा बना के उसमें हम कुछ चीज़ों को दफन कर देंगे। तो हम लोग ये कहीं अपनी लेकर आ चुके हैं, औजार लेकर आने के बाद हम इनको जहाँ पे गड़ा बनाएंगे, और गड़ा बनाने के बाद हम इसमें उनको दफना देंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग गढ़ा बनाते हैं। तो मैंने अभी गढ़ा बना लिया था, आपको दिखाता हूँ। ये हमने गढ़ा भी बना लिया, और इसकी गहराई ये तकरीबन 2 फुट से ज़्यादा अभी ये गहरा है। और इसमें हम क्या करेंगे, कभी इसको हमने अभी चूज़े वगैरह को, रॉकी वगैरह को कभी लेकर आते हैं, और इसमें हम इसको आखिरी रस्मात के मुताबिक उनको दफना देते हैं। तो चलो चलते हैं और उनको लेकर आते हैं। तो हम लेकर आ चुकी हैं। तो सबसे पहले ये वाली मुर्गी इस तरह से रख देंगे। ओ, बहुत दुख लग रहा है, कसम से बहुत दुख लग रहा है, अल्लाह की कसम। तो ये देखें, ये रॉकी को, तो रॉकी आधा वो खा चुका था, और ये तीसरा, ये 3 हो गए, और ये चौथा, तो मैं चौथा, 1 मिनट, तो ये चौथा है। ये देख सकती हैं, ये हमारी चौथी मुर्गी थी ये, और चौथी मुर्गी को इस तरह से अभी रख देंगे। दूसरी गढ़ में आ चुकी हैं। उसके बाद तो इन पे हम मट्टी अभी डाल देंगे। मट्टी डाल, सबसे पहले मट्टी डालने से पहले तो हम इसके ऊपर मेरे ख्याल में गट्टू रख दें, ताकि ये स्मेल बाहर नहीं जाएगी, और कोई यानी कि जो बाहर आवारा कुत्ते वगैरह होते हैं वो नहीं खाएंगे। तो हम इसे बड़े एजाज़ के साथ दफनाएंगे। तो ये देखें, तो ये इस तरह से अभी गट्टू आ गया है। गट्टू आने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से मट्टी डालेंगे। ये देखें, ये मट्टी डालने के बाद तो मुझे बहुत दुख लग रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है, और ये कैसे चले गए। रात को जब मैंने इन्हें ठीक छोड़ा था तो अभी चले गए हैं, तो मुझे समझ ही नहीं लग रही अभी तक। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी, ये चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें हैं। तो सदाबहार सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और सिर्फ रह जाना है, बाकी सब चीज़ खलास हैं, ख़त्म है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इन चीज़ों को किसने खाया था। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।